Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. ये ऐसी कोई टेक्नोलॉजी वो लेकर है जो हर चीज पे नजर रख सकता है। जैसे वो लोग जो है भाई वो आतंकी उनको आइडेंटिफाई करेंगे, किसी जगह को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इजराइल छोटा सा है, हर देश का उसको पता होता है क्या है क्या नहीं है। तो खुद सोचो, छोटी सी कंट्री, एक मतलब छोटा सा एरिया, मतलब मेरे कहने का मतलब है तो पावरफुल कंट्री, मतलब छोटा सा एरिया उसका है, लेकिन उसने आसपास के सब इलाकों पे उसकी नजर होती है। क्यों होती है? उसके पास कोई टेक्नोलॉजी है तो तब वो आया ना। तो सोचने की बात है, अमेरिका साथ है, इजराइल साथ है, फ्रांस साथ है, रशिया साथ है, मुख्तलिफ देश उसके साथ है। तो खुद सोच लो तुम, इस टाइम एक इंडिया नहीं है कि एक इंडिया आ रहा है, उसके साथ सारे कंट्रीज भी शामिल है। सही बात है भाई। अब और हमारे साथ कौन खड़ा है? कोई भी नहीं। हमारे साथ यही है कि बस बोध भी आया, बैकडोर मदद हो सकती है। जनरल मुनीर ने अपनी फैमिली को न्यू जर्सी और लंदन कहीं भेज दिया है। कितनी मिलिट्री है, पाकिस्तान का बजट क्या है, यानी वो फुली माइंड अपना बना चुके हैं जंग के लिए, जो माहौल वो पैदा कर रहे हैं। इजराइल जो है वो भारत को असलहा प्रोवाइड कर रहा है, इक्विपमेंट दे रहा है, क्या चाहिए इस वक्त लड़ाई में। जिस तरह का मामला भी हो रहा है अब सोशल मीडिया अगर आप देखें तो वहां पर बाकायदा हम जब ट्वीट्स कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो नीचे के इंडियंस जो हैं वो लिख रहे हैं कि पानी स्टोर करना शुरू कर दें क्योंकि कल से पानी नहीं आएगा। बदतरीन गालिबन सियासी इंतशार का शिकार है, दूसरी तरफ सरहदों पे जंग ने दस्तक दी और ये सर्जिकल स्ट्राइक कहें, किनेटिक ऑपरेशन कहें, जिसके लिए हमारी तीनों मुसल्लह अफवाज को, जिसको कहते हैं, हाई अलर्ट कर दिया गया। कैसा हमला होगा तो जब पता नहीं है किसी को, लेकिन ये पता है कि भारत से हमला होना ही होना है पाकिस्तान पे। एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान के ऊपर दे आर प्लानिंग एन अटैक। उनका एक बहरी बेड़ा कराची को ब्लॉक करने के लिए निकल चुका। लीपा वैली के अंदर जिस तरीके से उन्होंने किया है, द साइंस आर ऑल देयर। सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, ईरान, इन सब मुस्लिम कंट्रीज ने शदीद मजम्मत की है। इंडिया को एक भरपूर मदद मिल रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए खतरे की डबल घंटी बज चुकी है। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर जरूर अब अपने आप को कोस रहे होंगे। अब ये इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत का जिगरी दोस्त कश्मीर पहुंच चुका है। ये वह दोस्त है जो हर कदम पर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। बात कर रहे हैं इसराइल की। हालांकि भारत की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इसे लेकर जोरों शोरों से अटकलें लगाई जा रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इसराइल के करीब 15 से 20 अधिकारी कश्मीर पहुंच चुके हैं, जिनके पास आधुनिक उपकरण है। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। अमेरिका भी दो टूक कह चुका है कि पहलगाम में जिन भी दहशतगर्दों ने निर्दोषों का खून बहाने का काम किया, उनको ढूंढने में हम भारत की मदद करेंगे। पाकिस्तान को डर है कि इजरायली अधिकारियों के पहुंचने से अब इस क्षेत्र में उसके लिए मुश्किलें बढ़नी तय हैं। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर हमले के लिए इजराइल जैसी रणनीति अपनाई है। इन्होंने अपनी तरफ से सबूताज करने के लिए ये सब बदमाशी की, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को कि ये अब इनके गले पड़ेगा, बहुत बुरी तरह गले पड़ेगा। पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स इसको डिनाउंस करें, इवन यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, ईरान, इन सब मुस्लिम कंट्रीज ने शदीद मजम्मत की है। अच्छा, कहने को वो जो होता है ना, गोगलों की वो मट्टी झाड़ने के लिए इन्होंने भी थोड़ी सी मजम्मत की है पाकिस्तान ने, लेकिन उसके साथ जो ख्वाजा असद ने लैंग्वेज यूज किया, नहीं चाहिए हिंदुत्व रजीम के खिलाफ एक इनकी अपनी इंटरनल इनको हिंदुइज्म से डिफेंस मिनिस्टर को भी प्रॉब्लम है। अभी एक हफ्ता पहले आसिम मुनीर भी हिंदुओं के खिलाफ बकवास कर रहा था, और जिन टेररिस्टों ने कल मान भी गया हिंदुओं को मारा, वो भी हिंदू जान के मारा, हिंदू आइडेंटिफाई करके मारा। तो 1947 से जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत इनकी जेनेटिक्स में पड़ी हुई है, जिसका हमने अभी रिसेंट नमूना आसिम मुनीर की तकरीर सुना था, अभी एक हफ्ता पहले, वो इनकी घुट्टी में पड़ी हुई है हिंदुओं के खिलाफ।
और वो चलती चलती इन जहादी इस्लामिस्ट टेररिस्ट तक आ गई। तो ये है असल में सीन। अब आगे क्या होगा, आपका ये भी सवाल का हिस्सा था। आगे बहुत डिजास्टरस पाथ है पाकिस्तान के लिए फॉर श्योर। इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके साथ नहीं है। हमारे कनाडा तक ने इनको डिनाउंस किया है। हमारे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने इस टेररिज्म की मजम्मत की है, अमेरिका ने की है, मैंने अभी मुस्लिम देशों के नाम गिनाए कुछ के, और भी बहुत सारे देश हैं, रशिया ने की है, चाइना ने की है, स्ट्रॉन्ग चाइना ने की है। ये कब तक ये जहाद का कारोबार चलाएंगे? इनकी आर्मी का लोगो है जहाद फी सबीलिल्लाह। तो ये जो फी सबीलिल्लाह जहाद है, अब ये फी सबीलिल्लाह इनके गले पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर कहीं ना कहीं जाकर ये बात भी की जा रही है कि शायद किसी किस्म की एयर स्ट्राइक या जमीनी जंग वो भी पॉसिबल है कि दोनों कंट्रीज में शुरू हो जाए। लेकिन उससे पहले आपने राजा आदिल की बात की, वो बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा रहे और कोई 3-4 साल पहले, और ये हमेशा से ये एस्टेब्लिशमेंट इस तरह के ऐसी कोई टेक्नोलॉजी वो लेकर है जो हर चीज पे नजर रख सकते हैं। जैसे वो लोग जो है भाई वो आतंकी उनको आइडेंटिफाई करेंगे, किसी जगह को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इजराइल छोटा सा है, हर देश को उसको पता होता है क्या है क्या नहीं है। तो खुद सोचो, छोटी सी कंट्री, एक मतलब छोटा सा एरिया, मतलब मेरे कहने का मतलब है तो पावरफुल कंट्री, मतलब छोटा सा एरिया उसका है, लेकिन उसने आसपास के सब इलाकों पे उसकी नजर होती है। क्यों होती है? उसके पास कोई टेक्नोलॉजी है तो तब वो आया ना। सोचने की बात है, अमेरिका साथ है, इजराइल साथ है, फ्रांस साथ है, रशिया साथ है, मुख्तलिफ देश उसके साथ है। तो खुद सोच लो तुम, इस टाइम एक इंडिया नहीं है कि एक इंडिया आ रहा है, उसके साथ सारे कंट्रीज भी शामिल है। और हमारे साथ कौन खड़ा है? कोई भी नहीं। हमारे साथ यही है कि बस गोद भी आया, बैक डोर पे चाइना ने कुछ कर लिया या तुर्की निकाल लिया, बाकी कौन है? मुझे एक कंट्री बताओ। मुझे जितना लगता है ना, इंडिया जो है ना फुल प्रिपरेशन करेगा तो कुछ न कुछ करेगा। ये अभी 100% है और इंडिया ये तैयारी में ही लगा हुआ है। और मैं एक बात बताऊं, इंडिया अपना पूरा वो क्या कहते हैं, अपना मुद्दा पूरी दुनिया के सामने रख के सबको एतमाद में लेकर तब करेगा जो भी किया। देखो क्या होता है, आज होता है, कल परसों कुछ ना कुछ भारत की तरफ से आएगा, और फिर या तो एक स्मॉल स्केल जंग भी हो सकती है, लार्ज स्केल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नो डाउट इसमें। और जिस तरह पाकिस्तान के भी कुछ जगहों पे तेवर है, पाकिस्तान भी लगता है जंग चलता है। ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है यार, सीधी बात बताऊं, क्योंकि कुछ कंट्री ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार चलो बातचीत से हल हो जाए। पाकिस्तान बोल तो रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा है जिस तरह तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी वो लेकर है जो हर चीज पे नजर रख सकते हैं। जैसे वो लोग जो है भाई वो आतंकी उनको आइडेंटिफाई करेंगे, किसी जगह को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इजराइल छोटा सा है, हर देश को उसको पता होता है क्या है क्या नहीं है। तो खुद सोचो, छोटी सी कंट्री, एक मतलब छोटा सा एरिया, मतलब मेरे कहने का मतलब है तो पावरफुल कंट्री, मतलब छोटा सा एरिया उसका है, लेकिन उसने आसपास के सब इलाकों पे उसकी नजर होती है। क्यों होती है? उसके पास कोई टेक्नोलॉजी है तो तब वो आया ना। सोचने की बात है, अमेरिका साथ है, इजराइल साथ है, फ्रांस साथ है, रशिया साथ है, मुख्तलिफ देश उसके साथ है। तो खुद सोच लो तुम, इस टाइम एक इंडिया नहीं है कि एक इंडिया आ रहा है, उसके साथ सारे कंट्रीज भी शामिल है। और हमारे साथ कौन खड़ा है? कोई भी नहीं। हमारे साथ यही है कि बस गोद भी आया, बैक डोर पे चाइना ने कुछ कर लिया या तुर्की निकाल लिया, बाकी कौन है? मुझे एक कंट्री बताओ। मुझे जितना लगता है ना, इंडिया जो है ना फुल प्रिपरेशन करेगा तो कुछ न कुछ करेगा। ये अभी 100% है और इंडिया ये तैयारी में ही लगा हुआ है। और मैं एक बात बताऊं, इंडिया अपना पूरा वो क्या कहते हैं, अपना मुद्दा पूरी दुनिया के सामने रख के सबको एतमाद में लेकर तब करेगा जो भी किया। देखो क्या होता है, आज होता है, कल परसों कुछ ना कुछ भारत की तरफ से आएगा, और फिर या तो एक स्मॉल स्केल जंग भी हो सकती है, लार्ज स्केल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नो डाउट इसमें। और जिस तरह पाकिस्तान के भी कुछ जगहों पे तेवर है, पाकिस्तान भी लगता है जंग चलता है। ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है यार, सीधी बात बताऊं, क्योंकि कुछ कंट्री ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार चलो बातचीत से हल हो जाए। पाकिस्तान बोल तो रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा है जिस तरह तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। आपका क्या कहना है, अपनी राय बताइएगा।
गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।